सर किसी मरीज को शुगर की दवा लिखनी है तो उसको कैसे तय करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर किसी मरीज की शुगर आकस्मिक बहुत ज़्यादा निकल आती है 300, 400, 500 इमरजेंसी में, तो क्या हमारा रिस्पांस होना चाहिए? और यदि हम डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं तो हमें शुगर की कौन सी दवा लिखनी चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी मरीज की एक दवा से शुगर नहीं कंट्रोल है, उसको एक से अधिक ग्रुप की दवाओं की जरूरत पड़ रही है। 2 से नहीं कंट्रोल है तो 2 से अधिक 3 ग्रुप की दवाएं चल रही हैं, तो कौन सी शुगर की दवाएं आती है, क्या ग्रुप की दवाएं होती है और कौन सी 2 दवाओं को लिखने से नुकसान नहीं होगा, कौन सी 2 दवाएं एक साथ लिखी जा सकती हैं। तो अब मैं सबसे पहली कॉमन दवा बताता हूं जो हर आदमी डायबिटीज में लिखता है और फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, उसका नाम क्या है? मेटफॉर्मिन। बोलिए, मेटफॉर्मिन। 500 मिलीग्राम ओडी से शुरू कर सकते हैं, नहीं कंट्रोल होता 500 मिलीग्राम बीडी कर दीजिए, नहीं कंट्रोल होता 1 ग्राम बीडी कर दीजिए। ये सेफ सुरक्षित दवा है, इसमें कोई समस्या ऐसी खास नहीं होती है। ये किस ग्रुप की दवा होती है बताइए? बाइगोनाइड। ठीक, बाइगोनाइड ग्रुप की दवा होती है। ये कैसे काम करती है बताइए? ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को लिवर में रिड्यूस करती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। ये 2 काम करती है। ठीक है, तो पहली दवा मेटफॉर्मिन हो गई जो हम लोगों को फर्स्ट लाइन ड्रग में देनी है। अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे अगर मेटफॉर्मिन से काम नहीं बन रहा? दूसरे ग्रुप की दवा का नाम है सल्फोनिलूरियाज। क्या है? कौन कौन से सल्फोनिलूरियाज हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं? सबसे कॉमन है ग्लाइमीप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लाइबेनक्लेमाइड, ग्लाइबोराइड। ये 4 कॉमन सल्फोनिलूरियाज हैं जो हम उसके साथ में ऐड करते हैं। सल्फोनिलूरिया कैसे काम करती हैं? ये स्टिमुलेट करती हैं किसको? बीटा सेल्स को। कहां के? पैंक्रियास के। किस लिए? कि वो ज्यादा इंसुलिन बनाए। तो सबसे पहला फर्स्ट लाइन मेटफॉर्मिन। अगर मेटफॉर्मिन से काम नहीं बन रहा है तो हमारे डॉक्टर साहब डायबिटोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं? वो इसमें सल्फोनिलूरिया ऐड कर सकते हैं। सल्फोनिलूरिया 4 प्रकार की हो गई। ये कैसे काम करती है? बीटा सेल से कहती है और इंसुलिन बना, और इंसुलिन बना। अगर मान लीजिए हमको किसी वजह से ये सल्फोनिलूरिया नहीं ऐड करनी, क्योंकि सल्फोनिलूरिया का साइड इफेक्ट होता है कि बहुत तेजी से शुगर कम करती है ना। जेमर की गोली खाते, ग्लाइमिकाइन की गोली खाते, कई बार बहुत कस की गोली शुगर कम कर देती है। तो क्या कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन क्या है? कुछ नई दवाएं आ गई हैं। कौन सी आ गई हैं? पहला है DPP-4 इनिबिटर। क्या? DPP-4 इनिबिटर। इनको कहते हैं ग्लिप्टिन्स। क्या? ग्लिप्टिन। खूब चल रही है आजकल मार्केट में ग्लिप्टिन। कौन कौन सी? सीटाग्लिप्टिन, और बोलिए सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। इतनी सारी ग्लिप्टिन चल रही है ना, टेनिलिग्लिप्टिन। तो ये जो दवाएं हैं ये DPP-4 इनिबिटर्स होती हैं। ये कैसे काम करती हैं? DPP-4 इनिबिटर वर्क करता है, ब्लॉक करता है एंजाइम्स DPP-4 को। जब DPP-4 एंजाइम को ब्लॉक करता है तो क्या होता है? इंक्रीज लेवल हो जाता है इनक्रिएटिनिन का, और इनक्रिएटिनिन का लेवल जब इंक्रीज होता है तो ग्लूकोज कम हो जाता है। तो इस तरीके से DPP-4 इनिबिटर्स काम करते हैं। चौथे ग्रुप की दवा उनको कहा जाता है SGLT2 इनिबिटर्स। क्या? SGLT2 इनिबिटर्स। इनको कहा जाता है ग्लिफलोसिन्स। क्या? ग्लिफलोसिन्स। कौन कौन सी हम लोग जानते हैं? कानाग्लिफलोसिन, डापाग्लिफलोसिन और एम्पाग्लिफलोसिन। 3 दवाएं। ये कैसे काम करती हैं बताइए? ये शरीर से चीनी को पेशाब के माध्यम से बाहर फेंक देती है, एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती है। ठीक है जी। तो जब भी ऐसे मरीज को तुम शुगर की दवा लिखोगे ये वाली, तो अगली रिपोर्ट में आगे कहेगा सर हमारे शुगर में, यूरिन में शुगर 3+ आ रही है। तो हमारी शुगर तो कंट्रोल है जी, 3+ क्यों आ रही है? चौंकना नहीं है, इसलिए आ रही है क्योंकि आप ऐसी दवा दे रहे हैं जो शुगर को एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रही है और किडनी से बाहर फेंक दे रही है। इस वजह से उसकी शुगर बढ़ी आ रही है। किन में नहीं देनी है? महिलाओं में जिनको बार बार UTI होता है, पुरुषों में जिनको बार बार UTI होता है, उसको इस दवा को अवॉइड करना है हम लोगों को। इसके अलावा और कौन सा ग्रुप बना? लास्ट ग्रुप जो बना वो बना थायाजोलिडोन्स। कौन सा? थायाजोलिडोन्स। कौन कौन सी दवा थायाजोलिडोन ग्रुप में जानते हैं? 2 कॉमन दवाएं हैं, पहले खूब चलती थी, पायोग्लिटासोन, रोसिग्लिटाजोन। अब नहीं चलती है तो पायोग्लिटाजोन 15 mg 30 mg में 1 बार या 2 बार ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर रिवाइज कर लेते हैं अब क्या क्या करना है हम लोग को। सबसे पहले मेटफॉर्मिन। दूसरी दवा जो सस्ती हर जगह मिलती है सल्फोनिलूरिया। नई दवा की अगर हम बात करें तो मेटफॉर्मिन के साथ क्या दवा जोड़ेंगे? DPP-4 इनिबिटर। DPP-4 इनिबिटर को ग्लिप्टिन कह देंगे। ग्लिप्टिन। कौन कौन से आते हैं? विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। इस तरीके की दवाएं हो गई। उसके बाद
TL2 इनहिबिटर हम ऐड करेंगे, SGLT2 इनहिबिटर ऐड करेंगे, मतलब ग्लिफलोसेंस जो पेशाब से शुगर को एक्सक्रीट करा दी थी। कौन कौन सी दवा जानते हैं हम लोग? कैनाग्लिफ्लोसिन, एम्पाग्लिफ्लोसिन, डापाग्लिफ्लोसिन, इस तरीके की दवाओं को इस्तेमाल कर। और थायोजोलिडोन्स मैंने आपको बता दिया। इससे भी काम नहीं बनता तो फिर इंजेक्टेबल ड्रग्स की बात आएगी, जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, शॉर्ट एक्टिंग भी होती है, प्रीमिक्स भी होती है, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग मिला दी जाती है। उसके बाद एक और नई ग्रुप की ड्रग्स आई है जिनको GLP-1 एगोनिस्ट कहा जाता है। ये क्या करती हैं? ये GLP पे काम करती हैं और ये हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगता है। तो मोटा मोटा मानिए एक ऐसी इंजेक्शन जो आपकी शुगर को कंट्रोल रखेगी, पर फायदा यह है कि रोज दिन में 2 बार नहीं लगानी है, हफ्ते में एक बार लगाने से कंट्रोल रखेगी। ऐसी दवाओं को कहा जाता है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इन दवाओं के बारे में बताया। आपको समझ में आया? यस सर। गुड।